उनकी दुआएं ऐसी होती हैं जैसे कोई सांप का डसा है जहाँ मुर्गे बिस्मिल है, मुर्ग को आधा ज़िबा कर दिया और आधा छोड़ दिया, वो कैसे तड़पता होगा, वो कैसे तड़पता होगा, जो कैसे तड़पता है। वो दर्द भरी दुआएं थी। उन्होंने हमें मांगना सिखाया, उन्होंने अल्लाह से हमें लेना भी सिखाया। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पूरा का दिन इमाम मोहम्मद बाकर सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मेरे वालिद हज़रत अली बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हर अशूरा मगरिब के बाद दुरूद इब्राहिमी का ये मामूल था। फरमाया, जब तक मेरे वालिद हयात रहे ये मामूल रहा। वलायत के शहनशाह, कलंदरों के कलंदर, अब्दालियों के अब्दाल, कुतुबियों के कुतुब, शहनशाहों के शहनशाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का मुस्तकिल दुरूद इब्राहिमी का ये मामूल रहा। आप हर अशूरा में मगरिब के बाद ये अमल इज्तिमाई शक्ल में किया करते थे। आपके पास लोग आते थे और फिर बैठकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ते और आप भी बड़े ज़ौक़ से दुरूद इब्राहिमी पढ़ते। अपने प्यारों को याद करके रोते थे, दुरूद पढ़ते थे और जब आल का जिक्र आता तो रोते भी थे। काफ़ी देर दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने के बाद लजाए कल्बी से दुआ किया करते थे, हत्ता कि ये मशहूर हो गया लोग अशूरा 10 मुहर्रम का इंतज़ार करते थे और लोग मेरे अब्बा हुज़ूर सलामुल्लाह अलैहि के घर तशरीफ़ लाते थे। मेरे वालिद इमाम सजाद रहमतुल्लाह अलैह खुशबुओं का इंतज़ाम करते, खाने पीने का इंतज़ाम करते कि सखी के दर पर लोग आए हैं, खाली पेट न जाएं। इनको खिलाते पिलाते थे। खिलाने के बाद मेरे वालिद और मैं और हमारे सारे भाई सब मिलकर मेहमानों के लिए इत्तेमाम किया करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की 14 औलादें हुईं, जिनमें से 10 बेटे थे और 4 बेटियां हुईं। इमाम बाकर सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि हम सब भाई मिलकर इस मुबारक महफिल में जुम्मा शुरा को मगरिब के बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ते थे और फिर फरमाया, कफियत के साथ, दर्जी के साथ पढ़ते रहते थे। फिर मेरे वाली मोहतरम दुआ के लिए हाथ उठाते थे और कहा, उनकी दुआएं मुझे याद हैं। उनकी दुआएं ऐसी होती हैं जैसे कोई सांप का डसा है जहाँ मुर्गे बिस्मिल है, मुर्ग को आधा ज़िबा कर दिया और आधा छोड़ दिया, वो कैसे तड़पता होगा, वो कैसे तड़पता होगा। बहुत दर्द भरी दुआएं थी। उन्होंने हमें मांगना सिखाया, उन्होंने अल्लाह से हमें लेना भी सिखाया। उन्होंने हमें दुआएं भी दी हैं और सिखाई भी हैं। उन्होंने ज़िंदगियों के राज दिए हैं, उन्होंने इस्ते दी हैं, उन्होंने बहुत कुछ दिया है, हम ही लेना भूल गए। उनके चिराग रोशन है, वो तो चले गए, हम ही लेना भूल गए। हमने उनकी ज़िंदगी को तलाश ही नहीं किया कि वो मुबारक लोग आपकी ज़िंदगी में क्या करते थे और क्या बांटते थे और क्या लेते थे। उनकी सुबह शाम में, उनके दिन, उनकी रातें कैसी थीं। इमाम बाकर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मेरे वालिद दुरूद इब्राहिमी पढ़ते थे जिसमें अपने मेरे प्यारों का तज़किरा मोहम्मद आले मोहम्मद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के प्यारे थे। खुद आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और मेरे बड़ों का तज़किरा, मेरे बा का तज़किरा, इब्राहिम इस्लाम का तज़किरा होता था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की शहादत मुहर्रम के दूसरे अशरे में सन 94 हिजरी में हुई। इमाम मोहम्मद बाकर सलामुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब मेरे वाली का इंतकाल हुआ, साल गुजरा, जब अगले साल मुहर्रम में लोग जमा हुए तो मुझे भी इल्म था लोग जमा होंगे और हमारे घर में दुरूद ही पढ़ा जाएगा। आपने फरमाया, मैं इस महफिल का इस्तेमाल किया, इस पर और इस बात पर रोया कि इस बार मेरे वालिद मेरे साथ नहीं है। फिर हमने एक कफियत दर्द जज्बे के साथ दुरूद इब्राहिमी पढ़ा। सब ने मिलकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ा और बहुत ज़्यादा पढ़ा।
सब हाज़िन मजलिस ने मुझसे इत्तिसा की कि आज आपके वालिद नहीं हैं, इस दफ़ा आप दुआ करवाएं। और फरमाया, इस महफिल में कर्जे के जकड़े थे। इनमें ऐसे थे जिनकी औलाद नहीं थी, कुछ ऐसे थे जिनका कारोबार नहीं था, कुछ वो लोग थे जिन पर गुर्बत और तंगदस्ती थी, कुछ ऐसे भी थे जिन पर हालात मसाइल मुश्किलात थी। इन हालात मसाइल मुश्किलात में जादू भी है, बंदिश भी है, बीमारियां भी हैं, घरेलू झगड़े भी हैं, उलझने भी हैं, मुकदमात भी हैं। इन हालात मसाइल में नाकामियां भी हैं, परेशानियां भी हैं। ये सारी चीज़ें थी और लोग जमा होते थे, और जब उन्होंने इज्तिमाई दूधी इब्राहिमी के अमल में दुआ में शिरकत की, वो खुशहाल हो गए, वो कामयाब हो गए, उनके वक्त खुल गए। सुभान अल्लाह। इमाम बाकर सादक सलामुल्लाह अलैहि ने फरमाया, अशूरा की शाम थी, हमने मिलकर दूधी इब्राहिमी पढ़ा, जिसमें हमारे प्यारों का तज़किरा और हमारे बाह का तज़किरा मौजूद है। इस महफिल में एक शख्स शरीक था जो बहुत ज़्यादा मुफलिसी का शिकार था। वो यमन की किसी बस्ती से आया था। कई दिनों का सफ़र करके इस अशूरा की शाम में दूध इब्राहिमी की मजलिस में शामिल होने के लिए आया था। इसकी कमज़ोर सी ऊँटनी थी, इसके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था, इसकी ऊँटनी के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। वो आया और आकर दुआ में शामिल हुआ और हमारे साथ बैठकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ता रहा। फरमाया वो बुद्धू था, उसे दूध इब्राहिमी सही पढ़ना भी नहीं आता था। हम देहाती कहते हैं, अरब में देहात में रहने वालों को बुद्धू कहते हैं। इसको पढ़ना ही नहीं आता था। वो हमारे साथ अमल में शामिल हुआ। आइंदे साल जब वो आया, इसके पास 7 ऊँट थे और ऊँटों के ऊपर खुशहाली के असरात थे। वो खुद भी खुशहाल था, इसके बेटे भी साथ थे। वो खुद हमारे लिए तोशे लाया और हदिये लाया और कहने लगा, मैंने जहाँ से जाने के बाद वहाँ ऊँटों का कारोबार किया, ऊँट एक लिया, इसको बेचा, बस इसमें बरकत के खजाने ये मिले। आज मेरे पास खुशहाली है। अल्लाह मुबारक अला मोहम्मद, ये उसका तर्जुमा है, वाला आले मोहम्मद, जो बरकत मिली थी मोहम्मद आले मोहम्मद को, इसमें से हमने हिस्सा लेना है और इस बरकत को हम हर नमाज में पढ़ रहे हैं। कभी ख्याल ही नहीं आया, सारी ज़िंदगी अत्तहियातु पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी गुजर गई। कभी ख्याल ही नहीं किया कि इसमें किन किन हस्तियों का तज़किरा है। याद रखिएगा, बरकत हमेशा गैब के खजाने से मिलती है और दूध इब्राहिमी एक खजाना है। नाज़रीन, इसलिए हमें भी चाहिए कि 10 मुहर्रम का दिन करीब है, शूरा का दिन करीब है, 10 मुहर्रम की शाम, इस अमल में ख़ास एहतियात करें, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ। मगरिब के बाद ज़रूर, मगरिब के बाद इस अमल का इत्तिमाम करें। इज्तिमाई शक्ल में बैठकर अपनी फैमिली को इकट्ठा करें, सब घर वालों को इकट्ठा करें, अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करें, सब मिलकर मोहब्बत के अदब के साथ दूध इब्राहिमी की महफिल से जाएं और सबके लिए दुआएं करें। ख़ास तौर पर मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। क्या मालूम अल्लाह पाक इस दूध इब्राहिमी की बरकत से किसकी दुआ को कबूलियत का दर्जा दे दे। इसलिए इस महफिल का ख़ास इस्तेमाल करें। इन प्यारों का ख़ास तज़किरा दुरूद इब्राहिमी में मौजूद है और वो प्यारों का ख़ास दिन है। इसलिए इन प्यारों के सदके दुआएं मांगें, इल्तिजाएं करें, हुजूर क़ल्बी के साथ, अदब के साथ, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ख़ास दुआएं करें, क्योंकि ये कबूलियत के लम्हात होते हैं। इन लम्हात में अल्लाह पाक इंसानों के बहुत करीब आ जाते हैं और जब उसके प्यारों का तज़किरा होगा तो फिर वो ख़ास तौर पर नजरे करम करेंगे। इसलिए खास इस महफिल का ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आपको हमारा ये मोहब्बत भरा पैगाम पसंद आया है, अगर ये बात आपके दिल को लगी है, तो प्लीज़ इसको अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें, सदके जारिये समझकर। शायद इससे किसी का मसला हल हो जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक ऐसे मोहब्बत भरे पैगाम मुसलसल पहुँचते रहें।
آخر میں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے، پڑھانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔